हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम पढ़ रहे थे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम जो है सारे हेडिंग्स पढ़ चुके हैं। एंड हमारा अगला जो हेडिंग है ये है आपका जो है कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल का कैसे कॉस्ट कंट्रोल करते हैं हम, ये आपको पढ़ना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 7 टेक्निक हैं, लेकिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक है उनके बारे में हम ज़्यादा वाइडली डिस्कस करेंगे। जैसे आपका यहाँ EOQ टेक्निक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी स्पेशली अलग से भी पूछा जाता है। ये जो टेक्निक है मटेरियल कंट्रोल करने का, ये आपको बताना है। लेकिन आज हम 4 जो है इम्पॉर्टेंट टेक्निक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं बीकॉम थर्ड ईयर के, सॉरी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के, जो है वो सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करके। आइए शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टेक्निक और मेथड ऑफ जनरली यूज टू इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री आर फॉलोइंग। मतलब जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक हैं, मेथड हैं जो कंट्रोल करते हैं इन्वेंट्री को, वो किस तरीके से हैं। पहला आपका इम्पॉर्टेंट जो है कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल में है, ये है बजटरी टेक्निक फॉर इन्वेंट्री प्लानिंग। आइए देखते हैं ये क्या है। तो जो इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपके सामने ये हेडिंग आ जाता है कि व्हाट इज बजटरी टेक्निक्स, तो आप क्या करेंगे। देखिए, जो बजट से रिलेटेड इन्फॉर्म जो कंट्रोलिंग होता है, आप किस तरीके से बजट को लाएंगे, फिर उस बजट में आप कैसे एक बेहतर सामान को खरीद सकते हैं मार्केट से कि उससे जो है आपका प्रॉफिट हो, आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट हो, आपको भी प्रॉफिट हो। तो कैसे करेंगे, देखिए, फॉर द परचेज of raw material and stocks what we require is purchase but to be prepared in terms and quantities and value involved। सबसे पहले अगर आप खरीदने जा रहे हैं रॉ मटेरियल को, तो आपके पास एक पूंजी होनी चाहिए, आपके पास एक बजट होना चाहिए जिससे आप उस चीज़ को परचेज कर पाएं। इसमें आगे आपका लिखा गया है जो भी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला कि आप किस तरीके से उस सामान को खरीदेंगे। कह रहा है द स्टॉक्स और स्टोर ऑलरेडी अवेलेबल विद द कंपनी। मतलब कि पहले नंबर आपको चाहिए कि जो स्टॉक है या स्टोर है अवेलेबल होना चाहिए कंपनी में। कि मतलब स्टोर मतलब जो आपका स्टोर रूम जिसमें सामान रख रहे हैं, क्या वो अवेलेबल है रखने के लिए हमारे सामान को, या फिर स्टॉक जो है ये कम कम है या ज़्यादा है, ये आपको पहले देखना होगा। उसके हिसाब से आप चीज़ों को खरीदेंगे। दूसरा है कि द नेचर ऑफ द आर्टिकल्स टू बी परचेज ड्यूरेबल और प्रेसिएबल। मतलब जो आर्टिकल्स का मतलब वस्तुओं का जो नेचर है, प्रकृति है, ये खराब है या टिकाऊ है, ये आपको दूसरी चीज बात जो है, दूसरी बात ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारा सामान है ये टिक लंबा चलेगा, टिकेगा, या फिर ये खराब है देखते ही आपको लग रहा है। इस तरीके से दूसरा हमारा नेचर था। आइए तीसरे नेचर की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको ध्यान में रखना होगा, द एबिलिटी ऑफ आर्टिकल्स इन द मार्केट ऑल द ईयर राउंड या फिर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर सीजन मरली। कि जो आपका वस्तु है ये क्या पूरे साल बिकता है या बस कुछ महीने बिकता है, ये आप किस में लिखेंगे, बजटरी टेक्निक में। जब आप इशू कर ले जाएंगे सामान का, फिर आपको कैसे परचेज करना है ये वो हेडिंग बता रहा है। तो पहले देखेंगे कि जो पूरा आपका सीजन है इसमें बिकता है या पूरे साल बिकता है, ये आपको देखना होगा। उस तरीके से आप चीज़ों को खरीदेंगे। अगला है आपका द प्राइसेस टू बी ऑफर्ड एंड डिस्काउंट्स टू बी अवेल्ड। कि जो जो हम सामान खरीद रहे हैं उस पर कितना ऑफर है, एंड अगर हम इस सामान को खरीदते हैं तो हमें कितना इस पर डिस्काउंट मिलेगा, ये आपको अवेयर होना पड़ेगा, ये आपको देखना होगा। अगला है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। जो आपका अवसर लागत है ये इन्वॉल्व है या नहीं। अगला है द कैपिटल टू बी मेड अवेलेबल। जो वस्तुओं की पूंजी है सबसे पहले होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे किसमें, बजटरी टेक्निक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगर आप सामान खरीदने जाते हैं, आप रॉ मटेरियल को परचेज करने जाते हैं, तो किस तरीके से आप परचेज करेंगे। ये हो गया हमारा पहला हेडिंग। आइए दूसरे हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा
और आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है क्या, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। ये क्या होता है, अगर ये एक पार्टिकुलरली भी आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, इस जो है टेक्निक पे बेस आपको जो है न्यूमेरिकल भी मिलता है, तो ये जरा ध्यान में रखकर देखिएगा। आइए देखते हैं व्हाट इज सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज आर केप्ट इन द स्टोर। बहुत सारे, अगर आपके पास एक कंपनी है तो आपका एक स्टोर रूम होगा। अब उस स्टोर रूम में जनरली बहुत सारे सामान होते हैं। किसी का प्राइस कम होता है, किसी का प्राइस ज़्यादा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो मतलब देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स केप्ट इन द स्टोर। तो आपको किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, इस टॉपिक में हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो यही कह रहा है कि जो है तमाम तरीके के डिफरेंट तरीके के जो है सामान आपके स्टोर रूम में रखे होते हैं, बट all the inventories are not equal from the view of price or uses important। मतलब वही कह रहा है कि जो इन्वेंट्रीज हैं ये इक्वल नहीं होते हैं फ्रॉम द व्यू ऑफ प्राइस, प्राइस के अगर नज़रिए से देख ले या फिर यूज के नज़रिए से देख लें, इंपॉर्टेंस के नज़रिए से देख लें, तो सारी चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। अब आपको उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है, आगे देखते हैं। इन सच ए केस इट इज नॉट अप्रूव्ड टू फॉलो द सेम टेक्निक ऑफ कंट्रोल फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। अब जैसे आपने मटेरियल खरीदने का जो है हमने पिछली जो है टॉपिक पे पढ़ा, अब उसमें आप वही टेक्निक को सब जगह नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है उसमें सामान एक जैसा था, हम गए थे खरीदने सामान को, अब उस सामान को कैसे खरीदना है उसमें बताया गया था। अब इसमें आपका अलग हो जाता है कि अगर ढेर सारे सामान हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी का प्राइस कम है किसी का ज़्यादा है, तो किस तरीके से उसे कंट्रोल करें ये दिखा रहा है इसमें। बट स्पेशल अटेंडेंस टू द रिक्वायर्ड इज टू कंट्रोल द मटेरियल ऑफ हाई यूजेस वैल्यू ऑफ द आइटम्स विच आर स्केयर। सच टेक्निक आर नोन एज ए सिलेक्टिव इन्वेंट्री टेक्निक कंट्रोल। तो वही बेसिकली कह रहा है कि अगर इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है तो आप किस तरीके से मटेरियल को कंट्रोल करेंगे। सम इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव टेक्निक आर एज फॉलोज, यहाँ दिए गए हैं। पहला आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ABC एनालिसिस टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ABC एनालिसिस टेक्निक। क्या है फुल फॉर्म ऑफ ABC टेक्निक? इज ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म है, अगर आपसे पूछता है कोई तो आप बता ले जाएंगे, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। ABC टेक्निक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। तो इस कह रहा है इन दिस टेक्निक द आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज फॉलोज। मतलब आपके सामने जो ABC है ये 3 भाग में डिवाइड है। कैसे? कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। 3 है। पहला आपका हाई कस्ट जो है आपका कंजप्शन वैल्यू आइटम्स, दूसरे में मॉडरेट जो मिडिल के रहेंगे, और तीसरा है आपका लो। मतलब आपके जो है स्टोर में अगर चीजें आती हैं तो आप उनको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहले में जो बड़े और वैल्यूएबल सामान रहेंगे प्राइस के नज़रिए से उसको अलग रखेंगे, जो उससे कम के रेंज में होंगे उनको अलग रखेंगे, और जो सबसे कम वैल्यू के होंगे उसमें से उनको हम अलग रखेंगे। मतलब 3 भागों में डिवाइड करना किसी भी जो है मटेरियल को, वो कहलाता है आपका सिलेक्टिव नहीं सॉरी ABC एनालिसिस टेक्निक। तो ये आपका ये है। अब इस तरीके कैसे न्यूमेरिकल बनाता है आइए देखते हैं। इस न्यूमेरिकल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ABC टेक्निक, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल टेक्निक क्या होता है। इस जो है न्यूमेरिकल से आप समझ जाएंगे कि न्यूमेरिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एक कंपनी इज कंसिडरिंग ए सिलेक्टिव कंट्रोल फॉर इट्स इन्वेंट्रीज यूजिंग द फॉलोइंग डाटा प्रेजेंटेशन ABC प्लान। मतलब उसे ABC के प्लान के तहत रखना है अपने माल को। किस तरीके से रखेगा? कैटेगरी A में जो है 4500 से ऊपर के जो वैल्यूएबल चीज रहेंगे उनको आप रखेंगे, एंड कैटेगरी B में आपको रखना है 2001 से लेकर 4499 के बीच में जो भी प्राइसिंग के वस्तु रहेंगे उनको आप एक जगह पर रखेंगे, एंड जो अप टू 2000 तक मतलब 0 से लेकर 2000 के बीच में जितने भी वस्तुएं रहेंगे उनको आप रखेंगे। ये आपका यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि किस तरीके से आपको ABC में डिवाइड करना है। अब आइटम्स आपके सामने दिए गए हैं
यूनिट्स हैं एंड यूनिट के रेट हैं। आपको ऐसा नहीं दिया गया है कि ये कितने रुपए का है, आपको ये भी निकालना होगा कि जो है उसका एक्चुअल प्राइसिंग क्या है। तो हम निकालेंगे एक्चुअल प्राइसिंग भी। अभी जैसे किसी चीज का कोई एक बुक है, उसका दाम कितना है, 7 रुपये, मान लीजिए 700 रुपये है उसका दाम। अब एक आपके सामने 5 यूनिट पर रेट से रखे गए हैं, मतलब एक यूनिट का जो है रेट वो 5 रुपये है, और आपके सामने 7 यूनिट है, तो आप इसको गुणा कर देंगे तो जितना आपका आएगा वो टोटल वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ लिखा भी गया है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, 10 टाइप के आइटम्स हैं, जिसमें से यूनिट 700 यूनिट, दूसरे में आपका 1100 यूनिट, 400 यूनिट ऐसे दिए गए हैं। एक एक यूनिट की जो रेट है वो 5-5 रुपये हैं। तो आप टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल यूनिट का कितना वैल्यू होगा, तो आप गुणा कर देंगे सीधा। तो 700 से 5 में गुणा करेंगे तो आपको 3500 आ जाएगा, 1100 से 500 में करेंगे 5500 आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका है आप निकालेंगे कि टोटल वैल्यू कितना है। अगर टोटल वैल्यू आपको पता चलता है तभी एबीसी टेक्निक आप लगा सकते हैं। देखिए अब आपने सारा वैल्यू इसमें निकाल लिया, जो कि है ये सारा वैल्यू आपके सामने आ गया। इसको टोटल आप जोड़ लेंगे, कितना आएगा आपका 30,000 आपका टोटल वैल्यू है। अब ए में आपको ध्यान रखिएगा, ए में कौन कौन सी चीज रखनी है, जो 4500 से एबव हो वो सारी चीजें आपको ए में रखनी है। तो इसमें 4500 से एबव आपको कौन सा दिख रहा है, ये 5500 वाला, 5000 वाला एंड आपका ये 43 जो है, सॉरी कितना है आपका 4500। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको ए में रखना है। तो वैल्यू के नजरिए से आपने ए में रख दिया। अब जो यूनिट है उनको भी आप लिख देंगे, यूनिट ये वाला यूनिट था, ये वाला यूनिट था एंड ये वाला यूनिट था। अब तीनों यूनिट को भी आप लिख देंगे। ये आपका कैटेगरी हो गया कंप्लीट। कैटेगरी बी में आपको जो है 2000 से लेकर 2001 से लेकर 4449 तक रखना था। अब इसमें देख लेंगे कि आप उसके बीच में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, यूनिट को भी लिख देंगे एंड वैल्यू को भी लिख देंगे। इस तरीके से आपका यूनिट सी भी हो जाएगा। आई होप ये जो टेक्निक है ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो टोटल यूनिट का पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल यूनिट का आपका कितना है, 2000। टोटल यूनिट कितना है आपका ए में, ए वाले के लिए निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें ए वाले के लिए है। तो टोटल यूनिट कितना है 2000 एंड आपका निकालना है 100 से गुणा कर दीजिएगा, और फिर टोटल कितना है यूनिट इसमें 10,000। तो इसमें परसेंटेज कितना निकल कर आया 20%। मतलब जो टोटल ए का यूनिट परसेंटेज है वो कितना है 20%। अब टोटल यूनिट टोटल वैल्यू कंट्रोल जो है आपका ए का वो कितना है, तो यहाँ कितना है आपका 15,000 टोटल आया, किसका, जो कैटेगरी ए में रखा गया था। 100 से गुणा करेंगे, टोटल कितना है इसका 30,000। तो 50% जो वैल्यू है ये रख रहा है टोटल ए वाला, कैटेगरी ए वाला। बी में उस तरीके से निकालेंगे तो बी में जो आपका यूनिटों की संख्या है टोटल वो 3000 है, एंड जो 100 से गुणा करेंगे आप परसेंटेज निकालने के लिए, एंड जो आपका 10,000 क्या हो जाएगा आपका टोटल यूनिट है, जो कि तीनों ये भी सी में है। तो इस तरीके से आपका 30% यूनिट का जगह जो रखता है वो रखता है बी वाला, एंड सी वाला जो रखता है आपका, इसका 5000 यूनिट है, 100 से गुणा करेंगे आपका 10,000 हो जाएगा टोटल यूनिट। तो 50% यूनिट की जगह रख रहा है कौन, सी वाला। इस तरीके से आप इसका निकाल लेंगे बी का वैल्यू टोटल पैसे का, एंड सी का निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आ रहा है आपका। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है ABC टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से आप चीजों को कंट्रोल कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इस टॉपिक का हाईलाइटेड हेडिंग है, टेक्निक टू डिसाइड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOC, कि कैसे आप परचेज करते हैं एंड क्या है बेसिकली EOQ। इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आपका EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो क्या है, साइज ऑफ ऑर्डर विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमिक इन परचेजिंग एनी मटेरियल। आप पढ़ रहे हैं कि कैसे आप मटेरियल को कंट्रोल करें, तो उसमें आपका आता है कि अगर कितने मैक्सिमम प्राइस में आप मैक्सिमम परचेजिंग में या मिनिमम परचेजिंग में आपका बेस्ट इकोनॉमी निकल कर आए, तो वो EOQ बताता है आपको। तो इसमें जैसे इट इज आल्सो रिफर टू एज ए ऑप्टिमम और स्टैंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी।
ये इसके रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपको मान लीजिए 100 कंप्यूटर्स खरीदने हैं जो कि आपका एक साल का रिक्वायरमेंट है। अब आपको 100 कंप्यूटर मंगाना है तो आप 100 कंप्यूटर या तो एक बार में मंगा सकते हैं या 50-50 करके 2-3 महीने के अंतराल में मंगा सकते हैं, या फिर 25-25-25 करके 4 बार मंगा सकते हैं, या फिर आपका 20-20-20-20 करके 5 बार मंगा सकते हैं। तो कौन सा वो बेस्ट तरीका होगा मंगाने का किसी भी सामान को कि आपका बेस्ट इकोनॉमी निकल कर आए, ज़्यादा पैसा आपको आपका ना खर्च हो बल्कि कम पैसे में आप उस चीज़ को परचेज कर ले जाए। तो यही होता है कि आपको क्या 50-50 खरीदना है या 25-25 खरीदना है या 20-20 खरीदना है या एक ही बार में 100 खरीद लेना है। तो ये बताता है हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है इट इज फिक्स मेनली ऑफर कंसिडरिंग फॉलोइंग कॉस्ट। पहला है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। अब सबसे पहले आपका खर्चा लगता है कहाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट में। आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो उसका जो खर्चा लगता है वो आपको देखना होगा, और सामान को ले जाने में जो खर्चा लगता है वो आपको देखना होगा। ये दोनों का एक समान मिक्सचर, एक समान कंट्रोल जो है, अगर आप चीज़ों पर बना ले जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 50-50 खरीदना है या 100-100 खरीदना है। वैसे तो दिख रहा है कि एक ही बार में 100 ले आओ और जो है आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कैरिंग कॉस्ट कम लगेगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार में बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको कैसे संभालना है, आइए देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्लानिंग एन ऑर्डर एंड सिक्योरिटी द सप्लाईज द मोर फ्रीक्वेंटली the order are placed and favor the quantity purchased on the other and gather with the ordering cost and vice versa। तो इसमें मान लीजिए आपको 100 यूनिट के कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई सामान मंगाना है आपको, तो अगर आप 20-20 करके 5 बार मंगाते हैं तो उसमें कह रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है अधिक लगेगा। लेकिन अगर आप 50-50 करके मंगाते हैं तो आपका जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट ये क्या है, ये कम हो जाएगा। ये कहता है आपका क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर आप 20-20 करके मंगाएंगे तो आपका ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, अगर आप 50-50 करके मंगाते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा। ऐसे ही बेसिकली आपका कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैरिंग स्टोर 1 यूनिट ऑफ मटेरियल। जैसे आपका कौन सा हो गया, ऑब्सोलेंस, लॉसेस, स्टोर कीपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी चीज़ें कैरिंग कॉस्ट में आती हैं। अब देखिए लार्जर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हायर वेल द इन्वेंट्री। वही बेसिकली लिखा गया, अगर आपको 100 यूनिट मंगाना है तो अगर आप 20-20 करके मंगाएंगे, इसमें देखिए उल्टा हो रहा है, अगर तो इसमें लेस कैरिंग कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप 50-50 करके मंगाते हैं तो इसमें हाई कैरिंग कॉस्ट लगेगा। ये बात समझने वाली है। देखिए यहाँ से आप समझ जाएंगे कि टोटल अगर आप 20-20-20 करके 5 बार मंगाते हैं तो आपका लेस कैरिंग कॉस्ट लगेगा, लेकिन अदर हैंड आपका मोर ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाएगा। अगर आप 50-50 करके मंगाते हैं तो आपका हाई कैरिंग कॉस्ट लगेगा, लेकिन जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये लेस हो जाएगा। तो आपको एक बैलेंस कैसे बनाना है, देखिए इसके लिए यहाँ फार्मूला दिया गया है। ए बैलेंस इज द देयरफॉर स्ट्रक बिटवीन द two opposite factors of EOQ is determined at a level for which the aggregate of two cost of minimum ECQ carrying cost ordering cost जहां मिनिमम हो वहां आपको किस तरीके से खरीदना है, इसके लिए फार्मूला बनाया गया है। फार्मूला आपका है Q इज इक्वल टू √2U XP मतलब गुणे P अपान S, जहां आपका क्यू क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दूसरा आपका यू क्या है, क्वांटिटी यूनिट परचेज इन द ईयर, पी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, यस क्या है आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोर ऑफ यूनिट। ये इस तरीके से आप फार्मूला लगाएंगे किसी भी चीज़ पे तो आपका जो कितना अमाउंट में कितना जो है 20-20 करके मंगाना है या 50-50 करके मंगाना है, इसमें पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ एक ग्राफ के रूप में भी समझते हैं हम चीज़ों को, आइए देखते हैं।
ग्राफिक में से कैसे समझते हैं, ई ओ क्यू इज नॉट एट द लेवल वेयर टू कॉस्ट लाइन्स आर इनकरप्टेड ईच अदर। तो देखिए यहाँ आपके सामने एक ग्राफ है ईसी ओ ई ओ क्यू का, जहां आपको कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट यूनिट का पता लगाया गया है। सही इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ ऑर्डरिंग साइज में यूनिट रखे गए हैं 25, 50, 75, 100, 125 ऐसे करके, और यहाँ रुपए लिखे गए हैं कितने रुपए में आपको, मतलब कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ ये जो सीधी लाइन है ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट की है, एंड ये जो है आपका नॉट कैरिंग कॉस्ट को। अब ये दोनों लाइनें जहां आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वही पॉइंट ये होगा, मतलब 100 ऑर्डर आपको प्लेस करना है और जो 350 रुपए के करीब में आएगा। इस तरीके से आपको कोई भी जो है ऑर्डर परचेज करना है। अब यही जो 2-3 टॉपिक्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने आई होप कवर करा लिए हैं। एंड इसके आगे आपका जो हेडिंग बचता है वो एक ही हेडिंग है, मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू, कि जब उसको हम किसी भी मटेरियल को आपने खरीद के ले आए कहीं से रॉ मटेरियल, उसको सेमी फिनिश मटेरियल में बनाए, फिर फिनिश प्रोडक्ट बना दिए, अब उसको कैसे प्राइसिंग करना है अगली वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।